आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना पर काबू पाने में इंतजामिया की हर तदबीर हो रही है नाकाम। आज फिर 60 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। नए मोहल्लों में फैल रही है वबा। घरों में ही अदा की जाएगी नमाज ईद। मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही ने बताया कैसी पढ़ी जाएगी नमाज। और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। 171 अफराद के खिलाफ दर्ज हुई FIR। अब खबरें तफसील से। 6 दिन सख्त कर्फ्यू और एहतियाती इक़दामात के बावजूद कोरोना की वबा फैलती ही जा रही है। आज फिर शहर में 60 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए और ये तादाद बढ़कर अब 1179 हो गई है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 मरीज़ों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब तक 473 मरीज़ों को इस वबा से निजात मिल चुकी है। इस तरह शहर के नए इलाके भी कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। आज सईदा कॉलोनी इलाके में कोरोना का एक मरीज़ पाया गया, जिसकी वजह से इस इलाके में लोगों में खौफ व हिरास बढ़ चुका है। मुसलसिल 6 दिन सख्त कर्फ्यू के निफाज, कोरोना से मुतासिर हिस्सास इलाकों को पूरी तरह सील करने और मुतादिद सख्त एहतियाती इक़दामात के बावजूद शहर में ये वबा काबू से बाहर होती जा रही है। घाटी अस्पताल की लैब में आज दोपहर तक हुई जांच में 60 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए और ये तादाद बढ़कर अब 1179 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 3 मरीजों की मौत हुई। अब यह तादाद बढ़कर 41 पर पहुंच गई। इधर गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 ऐसे मरीज जिनका इलाज कामयाब रहा, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वबा से बचने वाले मरीजों की तादाद अब 473 हो चुकी है। घाटी अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल और कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स में अब भी 650 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। आज शहर के सईदा कॉलोनी इलाके में भी कोरोना का एक मरीज पाया गया। ये इलाका अब तक इस वबा से पूरी तरह महफूज माना जा रहा था, लेकिन अब एक मरीज के सामने आने से पूरे इलाके में सख्त तशवीश और खौफ व हरास का माहौल है। कोरोना की वजह से रमज़ानुल मुबारक के मामूलात भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। यह मुक़द्दस महीना अब आखिरी अय्याम में है और ईद करीब है। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की वजह से इस बार ईदगाहों में और मसाजिद में नमाज ईद की इजाज़त नहीं है, इसलिए अब ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाएगी। ईद की नमाज का तरीक़ा आम नमाज़ों से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए इससे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। इस सिलसिले में एडीएन उर्दू न्यूज़ से मुलाकात में मौलाना नसीम मुफ्ताही ने नमाज ईद अदा करने के तरीक़े पर मुफस्सल रोशनी डाली है। कोरोना वायरस की खौफनाक वबा की वजह से पूरी दुनिया इंतहाई संगीन दौर से गुजर रही है। इस मुहल्लिक वबा की अब तक कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई, इसलिए इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे बड़ी एहतियात सोशल डिस्टेंस बताई जाती है। इस पर अमल के लिए इंतहाई सख्त और गैर मामूली कदम उठाए गए। पुरहजूम इलाकों, बाजारों, कारोबारी इदारों, कारखानों, दफ्तरों के अलावा शादी ब्याह की रसूमात हत्ता के इबादत गाहों को भी बंद कर दिया गया। हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। रमज़ानुल मुबारक के जारी महीने में रोज़ेदारों ने अपने घरों में ही इबादत का एहतमाम किया। अब ये मुक़द्दस महीना रुखसत होने पर है। महीना भर रोज़ों की मशक्क़त और इबादत के बाद ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं। ईदगाह में जमा होकर नमाज ईद के ज़रिए बारगाह खुदाबंदी में शुक्र अदा किया जाता है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से ईदगाह और मसाजिद में उमूमी तौर पर नमाज की इजाज़त नहीं है, इसलिए इस बार नमाज ईद भी लोगों को अपने घरों में ही अदा करनी पड़ेगी। घर में नमाज ईद किस तरह अदा की जाए, इस सिलसिले में मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही ने तफसीलात बयान की। उन्होंने ये भी बताया कि नमाज इशराक के बाद से नमाज ईद का वक्त शुरू होता है। नमाज ईद वाजिब है, ख़वातीन के लिए नमाज ईद सुन्नत है, लेकिन वो भी ईद की नमाज अपने घरों में जमात के साथ अदा कर सकती हैं। हमने सैकड़ों ईदें और बहुत सी ईदें बड़ी खुशियों से ईदगाह में नमाज पढ़कर और अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाकर अदा की हैं। और अब इस मूज़ी वबाई मर्ज़
कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घरों में ही रमज़ानुल मुबारक की तरावी का और रोज़ों का एहतमाम किए, सदक़ा व खैरात का एहतमाम किए, ज़कात की अदायगी का इल्तिज़ाम किया, गरीबों की मदद की। अब जब ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका आया तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी यह है कि हम घरों में ही ईद की नमाज़ पढ़ें। तो मैं चूँकि ये साल में 2 ही मरतबा नमाज होती है और घर में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसका तरीक़ा हमारे जो है बुज़ुर्गों के हुक्म पर बता देता हूँ कि ईद उल फितर की 2 रकात नमाज वाजिब है और मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अल्लाहु अकबर कह के रकात बांधेंगे इमाम साहब और मुक्तदी जो 3 पीछे रहेंगे, और उसके बाद वो सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर, और हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। 3 ज़ायद तकबीरें कहने के बाद हाथ बांध देंगे और इमाम साहब एक सूरह फातिहा पहले पढ़ेंगे और उसके साथ एक सूरा पढ़ लेंगे, फिर रुकू करेंगे दोनों सजदे करके। फिर दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो फिर उन्होंने पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरा पढ़ेंगे, कोई ज़म्मे सूरा करेंगे, लेकिन अभी रुकू में नहीं जाएंगे। रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा भी ऐसी करेंगे, तीसरी मर्तबा भी, चौथी मर्तबा रुकू में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। फिर बकिया नमाज जैसी पढ़ते हैं वैसी इमाम साहब पूरी कर लेंगे और उसके बाद खुतबा मुख्तसर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ईद का खुतबा जो आप सुनते हैं हमेशा, अगर आपको खुतबा याद नहीं है तो कोई सूरा पढ़ ले खुतबे में, दोनों काफ़ी है, नमाज ईद हो जाएंगी। और अगर खुतबा न पढ़ सके तब भी नमाज ईद हो जाएंगी, क्योंकि ईद की नमाज में खुतबा पढ़ना सुन्नत है और जुमा की नमाज में खुतबा पढ़ना वाजिब है। और उसके बाद जो है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज से पूरे आलम को और हमारे देश मुल्क को और हमारे शहर को ख़ास तौर से और हमारे अहल खाना को और बस्तियों को इससे नजात दिलाए और सब को शिफाए कामिला अता फ़रमाए। फिर से हमारे मुल्क को, मिल्लत और दीन को तरक्की की राह पर गामज़न फरमाए। आज मुल्क के हालात इंतहाई संगीन हैं। कोरोना वबा से हर कोई मुसीबत में है। मुल्क में ज़बरदस्त माशी बहरान है। इन हालात में अगर राजीव गांधी वज़ीर आज़म होते तो वो बेहतर तरीके से इन हालात से निपट सकते थे। ये बात आज कांग्रेस के शहर सदर नामदेव पवार ने कही। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर मुकामी कांग्रेस की जानिब से उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न आजहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में उन्हें याद किया गया। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एक प्रोग्राम में कांग्रेस के मुकामी ओहदेदारों ने राजीव गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया, उनके मुजस्समे पर फूलों के हार चढ़ाए। इस मौके पर कारगुजार जिला सदर अनिल पटेल, शहर सदर नामदेव पवार, कारगुजार शहर सदर मोहसिन अहमद, साबिक़ रियासती वज़ीर कल्याण काड़े, एडीएम के डायरेक्टर अयूब खान, भाऊ साहब जगताप, नंद कुमार काले वगैरह मौजूद थे। इस प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंस की पूरी एहतियात बरती गई। देशाचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांची आज पुण्यतिथी आहे आणि ती पुण्यतिथी या ठिकाणी अभिवादन करण्याकरता शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। खरं म्हणजे आजचा जो पिरियड या ठिकाणी लॉकडाऊनचा पिरियड आहे आणि निश्चितपणानं या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आम्हाला स्मरण होतं राजीवजी गांधी यांचं। जर या परिस्थितीमध्ये निश्चितपणानं राजीव गांधी जर असते तर संपूर्ण देशाला एक आश्वासित केलं असतं आणि संपूर्ण जनतेला त्यांनी आश्वासित केलं असतं आणि निश्चितपणानं आज वेगळा चांगल्या प्रकारचा दिवस आम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळाला असता। परंतु
आज देशाची परिस्थिती अशी निर्माण झालेली आहे की सर्वसामान्य माणूस असेल तो अत्यंत त्या ठिकाणी हाल अपेष्टेचं जीवन जगत आहे. त्या ठिकाणी लाखो लोकांना त्या ठिकाणी आज खायला अन्न नाही अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. कर्फ्यू पर सख्ती से अमल के लिए शहर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं. उसके तहत मुख्तलिफ इलाक़ों में कर्फ्यू के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कर्फ्यू के चौथे मरहले में 677 अफराद पर जुर्माना आयद किया गया है और 171 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है. कर्फ्यू को पुरअसर बनाने के लिए पुलिस ये कार्रवाई जारी रखेगी. कर्फ्यू के दौरान जारी हलचल को रोकने के लिए शहर पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है. पुलिस कमिश्नरेट से जारी इत्तला में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज 12 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई. कर्फ्यू के चौथे मरहले में जुमला 171 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 677 अफराद से 1,64,800 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया. शहर पुलिस जोन में 107 अफराद पर केस दर्ज किया गया. सिडको जोन में 29, छावनी जोन में 17, वालूद जोन में 18 केस दर्ज किए गए हैं. इन तमाम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की गई और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी वसूल किया गया. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नमस्कार. ADN दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ADN दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में
नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। दरगाह हज़रत शाहनूर हमवी ट्रस्ट हमेशा से ही समाज की खिदमत और फलाही व तामीराती कामों के लिए मशहूर है। कोरोना कर्फ्यू के संगीन हालात में ट्रस्ट ने एक काबिल तहसीन कदम उठाते हुए 5000 गरीब ज़रूरतमंद में अनाज और किराना के किट तकसीम किए हैं। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर मोहम्मद काजिम अली की मदद से ट्रस्ट ने गरीबों की मदद का ये काम अंजाम दिया है। दरगाहों और खानखाहों में अकीदतमंदों की जानिब से नजराने, अतियात वगैरह दिए जाते हैं। ऐसी रकूमात का आमतौर पर कोई ख़ास मसरफ़ नहीं होता और कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। ये रकमें तामीरात, खादिमीन की ज़रूरियात, तनख्वाहों और प्रोग्रामों पर खर्च कर दी जाती थी। लेकिन इन रिवायत से हटकर आज दरगाह हज़रत शाहनूर हमवी इंतज़ामी ट्रस्ट ने एक बेहतरीन और काबिल तकलीद कदम उठाया। दरगाह ट्रस्ट की जानिब से आज राशन और किराना के 5000 किट गरीब ज़रूरतमंदों में तकसीम किए गए। ट्रस्ट के सदर जावेद पटेल ने बताया कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के कौमी सदर मोहम्मद काजिम अली खान ने ट्रस्ट को इमदादी कामों के लिए ये रकम बतौर अतिया दी थी, जिसकी मदद से आज गरीबों में राशन और अनाज तकसीम किया गया। ये काजिम अली नवाब साहब अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी हैदराबाद, ये उनके तरफ से दी जा रही है। और किट में 4 आइटम है हमारे पास, आटा है, चावल है, दाल है और तेल है। और अभी लॉकडाउन आगे बढ़ने की आशंका है, तो ये जारी रहेगा या यहीं पे? नहीं, क्योंकि हमने इसलिए 1 महीना लेट इसलिए शुरू करे क्योंकि हमारे पास पिछले महीने की 20 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे। हमारी वजह लेट करने की ये थी कि भाई अभी बहुत सारे लोग खिदमत के वास्ते खड़े हुए थे और हमने ये सोचे थे कि भाई आखिरी अशरे में ईद का टाइम रहता और इसी टाइम हमने कमेटी ने फैसला ली थी कि भाई आखिरी टाइम पे। मुसलसल कर्फ्यू की सख्तियों से शहरियान बेइंतहा परेशान हैं। इन हालात में जहां आज मुसीबत ज़दा लोगों को तसल्ली देने और उनकी मदद की ज़रूरत है, खाकी वर्दी के खुमार में मुब्तला कुछ पुलिस अहलकारों की ज़्यादती से लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। चेलीपुरा में आज ऐसा ही एक वाक़या सामने आया, जहां एक गरीब सब्ज़ी फरोश को कुछ पुलिस अहलकारों ने दुकान बंद करने के लिए इतना तंग किया कि बेबसी और झंझलाहट में आपे से बाहर होते हुए उस गरीब सब्ज़ी फरोश ने अपना सारा माल सड़क पर फेंक दिया। ये माल जो उसने उधार के पैसों से ख़रीदा था, ताकि कुछ पैसे कमाकर अपने गुजारे का इंतज़ाम कर सके। सख्त कर्फ्यू और पाबंदियों की वजह से एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, काम कारोबार बंद, कमाई का कोई जरिया नहीं। इन हालात में पेट की आग बुझाना एक संगीन मसला बन गया है। इन हालात में इंतजामिया ने अवाम की सहूलत के लिए सुबह 7 बजे से 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी है। इस वक्फे में कुछ बेरोजगार अफराद उधार पैसे लेकर सब्जी तरकारी वगैरह का कारोबार कर रहे हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, लेकिन इस वक्फे में भी पुलिस इन पर बेजा सख्ती कर रही है। चेलीपुरा रास्ते पर ढील का वक्त होने के बाद भी पुलिस के जवानों ने एक गरीब सब्जी फरोश को अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया। हालात से परेशान ये गरीब सब्जी फरोश इस ज्यादती पर इतना झंझला गया कि बेबसी और गुस्से के आलम में इसने अपनी सारी सब्जी सड़क पर फेंक दी। चेलीपुरा में गश्त पर तैनात पुलिस एहलकारों की संगदिली की तरफ शहर पुलिस के हुक्काम को तवज्जो देने की सख्त जरूरत है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। 7 बजे से 1 बजे तक टाइम दे रहे हैं और बोले लगाओ मत, क्या बेचेंगे क्या खाएंगे? बैठा हुआ इंतजार चली हाँ, लाके पब्लिक का गलता करी हाँ, काई को दे रहे तुम टाइम 1 बजे तक खुला है करके, काई को डिक्लेयर कर रहे तुम 1 बजे तक खुला है करके हाँ? मंडी बंद करो, तुम मंडी से माल नहीं लाते, लोगों से पैसा लाके मंडी लाए वाली है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से बेरोजगार हुए मेहनतकश तबके की मदद के लिए ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर काम जारी है। फाउंडेशन की जानिब से आज शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के 1000 से ज़ायद अफराद में राशन और अनाज के किट तकसीम किए गए। फाउंडेशन के दफ्तर में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों ये मदद तकसीम की गई। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से कर्फ्यू की इब्तिदा से ही सैकड़ों गरीब खानदानों को खाना भी खिलाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से मेहनतकश मजदूर आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। रोज कमाकर गुजारा करने वाले इस तबके पर सबसे ज्यादा मुसीबत आई हुई है।
ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर की मुतअद्दिद तंजीमें और जमातें मुसलसल काम कर रही हैं। ग्लोबल फाउंडेशन भी कर्फ्यू की इब्तिदा से ही इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर इमदादी काम कर रही है। इस सिलसिले में आज फाउंडेशन की जानिब से पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों गरीब ज़रूरतमंदों में अनाज व किराना की किट तकसीम किए गए। फाउंडेशन ने 1000 से ज़ायद लोगों में किट बांटे। इसके अलावा फाउंडेशन की जानिब से पसमानदा इलाकों में रोज़ाना सैकड़ों अफराद को खाना भी खिलाया जा रहा है। फाउंडेशन के इन इमदादी कामों से मेहनतकश तबके के सैकड़ों खानदानों की परेशानियां काफ़ी कम हो गई हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना पर काबू पाने में इंतजामिया की हर तदबीर हो रही है नाकाम। आज फिर 60 अफराद हुए कोरोना से मुतासिर। नए मोहल्लों में फैल रही है वबा। घरों में ही अदा की जाएगी नमाज ईद। मौलाना नासिमुद्दीन मुफ्ताही ने बताया कैसी पढ़ी जाएगी नमाज। और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। 171 अफराद के खिलाफ दर्ज हुई FIR। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।